हाय मीत, कैसे आज हो? बढ़िया। ओके, जैसे कि हमने प्रीवियस इंटरव्यू में बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे, पर मैंने सोचा कि एक दूसरा राउंड रख लिया जाए आपका। तो मैंने इधर करीबन 25 क्वेश्चंस निकाले हैं रैंडमली आपके लिए। नो डाउट आपको क्वेश्चंस क्या है वो पता है नहीं, तो वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं सोच रहा हूँ कि आपका लॉजिक्स टेस्ट किया जाए, क्योंकि मेरी कंपनी को या मेरे जो एक्सपर्ट है वो यही कहना चाहते हैं कि सर प्लीज़ इनका लॉजिक चेक कर लीजिए। अगर इनका लॉजिक्स क्लियर होगा तो मेरे हिसाब से आगे का उनका क्लियर ही होगा। तो पहले मैं लॉजिक्स पे कंसंट्रेट करके थोड़ा बहुत देखना चाहता हूँ आपका लॉजिक्स। ठीक है, तो अल्गोरिदम्स क्या है मित? अल्गोरिदम्स किसी भी लिस्ट एरे में से डेटा फिल्टर करना, उन पर कोई प्रोसेस करते हैं, वो एक टाइप के अल्गोरिदम हो गए। मतलब जैसे कि हम जितने भी लॉजिक्स लिखते हैं प्रोग्रामिंग के अंदर, ये सारे के सारे लॉजिक्स कह सकते हैं। हाँ, ये सारे लॉजिक्स कह सकते हैं अल्गोरिदम। ओके, तो टोटल अल्गोरिदम्स कितने हैं? आपने कितने अल्गोरिदम्स यूज़ किए हुए हैं आपके प्रोग्रामिंग के अंदर? मैंने मेरी प्रोग्रामिंग के अंदर फाइंड, सर्च, मैच। फाइंड, सर्च, मैच। आपको डीए से रिगार्डिंग नॉलेज है? हाँ, थोड़ा बहुत है। ओके, डेटा स्ट्रक्चर क्या है? डेटा स्ट्रक्चर मतलब वो स्ट्रक्चर है जो उसके ऊपर से डिसाइड होता है कि किस टाइप का डेटा स्टोर होगा उसमें। मतलब मतलब लीनियर, नॉन लीनियर हो गए, एरे हो गया, स्टैक, ये सब अलग डेटा टाइप है। जो डेटा जिस टाइप का होगा उस टाइप का उसका स्ट्रक्चर होगा, फिर वो स्टोर होगा। ओके, आपने कौन से डेटा स्ट्रक्चर पे काम किया हुआ? मैंने एरे, लिस्ट, लीनियर, इन ओके, लिनियर डेटा स्ट्रक्चर पे काम किया हुआ। ओके, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लिनियर एंड नॉन लिनियर डेटा स्ट्रक्चर? इन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर वो एक फॉर्मेट में ही होते हैं, लाइन में, जबकि नॉन लीनियर में कोई ऐसे बीच में भी कहीं भी डेटा को ऐड कर सकते हैं, ऐसा कुछ हो सकता है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं कह सकते। आप ऐसा कह सकते हो कि लिनियर डेटा स्ट्रक्चर यानी सीक्वेंशियल डेटा हाँ, स्ट्रक्चर, सीक्वेंस। मतलब जो भी डेटा स्टोर होगा वो एक सीक्वेंस में स्टोर होगा। और नॉन लिनियर मतलब रैंडमली डेटा स्टोर होगा, मतलब वो सीक्वेंशियल नहीं होगा। ठीक है, तो आज मैं टोटल डेटा स्ट्रक्चर बोलता हूँ, उसमें से आप मुझे चूज करके बोलो कि उसमें से लिनियर कौन है और नॉन लिनियर कौन है। ठीक है, टोटल मैं डेटा स्ट्रक्चर्स के अंदर बोल देता हूँ। जैसे कि मैं हॉनेस्टली बताऊँ तो डेटा स्ट्रक्चर यानी आप किस इंटेंशन से देखते हो? डेटा स्ट्रक्चर यानी जो ऑनलाइन आपको स्टडी करवाते हैं या ऑनलाइन वीडियोस करवाते हैं, तो आप उस टाइप से डेटा स्ट्रक्चर को देखते हो, या आपकी नज़र क्या है डेटा स्ट्रक्चर को देखने की? पहले तो मैं आपको ये पूछना चाहूँगा, उसके बाद मैं आपको क्वेश्चंस दूसरे करता हूँ। वो जो डेटा हमारे पास आता है उसके ऊपर से हमको पता चलता है कि उसका स्ट्रक्चर क्या है और किस टाइप का है वो। ऐसा नहीं, वो तो आप बोल चुके हाँ, हैं। डेटा स्ट्रक्चर को आप किस नज़र से देखते हो? नो डाउट आपने कहा कि डेटा आया, उसका स्ट्रक्चर जिस टाइप से होगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, राइट? क्या मैं डेटा टाइप को ही डेटा स्ट्रक्चर बोल सकता हूँ? नहीं, पहले डेटा स्ट्रक्चर उसका होगा, उसके बाद डेटा टाइप फिक्स होता है। ओ, ऐसा? हाँ। ठीक है, तो सामने मान लो कि कह सकते हो, यस कह सकते हो आप किस इंटेंशन से कह, मतलब आप इस टाइप से कहना चाहते हो कि सामने मैंने डेटा लिया लिस्ट का, तो मैं उसके सामने एरे या स्ट्रिंग नहीं ले सकता, मुझे लिस्ट ही लेना पड़ेगा। ओके, ठीक है, कोई बात नहीं। अब मैं आपको पूछना चाहता हूँ कि एग्जांपल लेके एरे हो गया, ठीक है, तो एरे के अंदर टोटल एरे कितने टाइप के? एरे हो गई, मतलब टोटल एरे कितने टाइप के आपने यूज किए हुए या सुने हुए हैं? मतलब स्ट्रिंग का एरे हो गया, लिस्ट का एरे। ओ नहीं, मैं आई थिंक स्टैटिक एरे और डायनेमिक हाँ, एरे की वो बात कर रहा हूँ।
ठीक है। जैसे कि मैं पूछना चाहूँ आपको, जैसे कि ट्री सेट हो गया, तो ट्री सेट इज अ लीनियर और नॉन लीनियर? नॉन लीनियर। व्हाई नॉन लीनियर? उसमें ट्री सेट में मतलब सीक्वेंस में नहीं होते। नो डाउट वो नॉन लीनियर है इसलिए सीक्वेंस में स्टोर नहीं होंगे, पर सीक्वेंस में नहीं होने का रीजन? रीजन मतलब वो ट्री की तरह हो गए, मतलब एक के नीचे दूसरा डिपेंडेंट होगा एक के ऊपर। मतलब कोई एक स्टोर होगा तो उसके अंदर दूसरा स्टोर होगा, मतलब उसके रिलेटेड होगा दूसरे जो पेरेंट स्टोर हुआ होगा उसके अंदर। कोई बात नहीं। अ, आपने एल्गोरिदम में बाइनरी सर्च एल्गोरिदम सुना हुआ है? हाँ, सुना हुआ है। तो व्हाट इज बाइनरी सर्च एल्गोरिदम? ओके। आपने शॉर्टिंग के अंदर कितने शॉर्ट सुने हुए हैं? सॉर्टिंग के अंदर फिल्टर, स्प्लाइस। नो, मैं शॉर्ट पूछ रहा हूँ, मैं एल्गोरिदम्स के शॉर्ट पूछ रहा हूँ आपको। आपने एल्गोरिदम में कितने शॉर्ट यूज़ किए हुए हैं, जैसे कि बबल सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट, क्विक हिप सॉर्ट, क्विक सॉर्ट यूज़ किए हुए हैं? नहीं सर, वो ठीक है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डबल इक्वल टू एंड ट्रिपल इक्वल टू? डबल इक्वल टू में वैल्यू मैच होती है, जबकि ट्रिपल इक्वल टू में वैल्यू और वैल्यू का डेटा टाइप दोनों मैच होते हैं। ओके। तो इसमें से लूजली चेक कौन है और टाइटली चेक कौन करता है? डबल इक्वल टू लूजली चेक करेगा क्योंकि वो सिर्फ वैल्यू चेक करेगा, और ट्रिपल इक्वल टू है वो डेटा टाइप ही चेक करेगा, तो वो टाइटली हो गया। ओके, ठीक है। आप आईटी को किस नज़र से देखते हो? जैसे कि आपको आईटी के देखने का नज़रिया क्या है? जैसे कि आपके सामने कोई वेबसाइट खुली हुई है, ठीक है, तो आज उस वेबसाइट के अंदर कोई नॉन टेक है, आप भी नॉन टेक हो, तो जब आप कहीं से जो आप सीख रहे हो ये कोर्सेज वगैरह, ठीक है, तो आप कोर्सेज नहीं सीखे थे, उससे पहले आप आईटी को किस नज़र से देखते थे और आप राइट नाउ अब आईटी को किस नज़र से देखते हो? आप मतलब आपका नज़रिया क्या चेंज हुआ? मतलब पहले जब वेबसाइट लोड होती थी तो हम्म। उस टाइम तो कुछ पता नहीं रहता था क्या प्रोसेस हो रही है उसमें। अब जैसे वेबसाइट लोड होती है तो पता चलता है कि डेटा आ गया है, बैकएंड साइड रिक्वेस्ट चली गई, ये फास्ट है लोडिंग या स्लो लोडिंग है, ओके। बैकएंड में क्या प्रोसेस हो रही होगी वो हम अब सोच सकते हैं ऐसा ऐसा हुआ होगा। ओके। और जैसे कि आपने पहले सुना होगा कि आपके पापा या कोई आपके कॉलेज का एडमिशन करवाने आए होंगे कॉलेज का, और आपकी वेबसाइट के अंदर आपको डेटा फिल करने को बोला होगा, और उस टाइम पे वेबसाइट लोड ले रही थी, और आधे लोग ऐसे चिल्ला चिल्ला के बोलते थे कि सर्वर डाउन हो गया, सर्वर डाउन हो गया। व्हाट इज सर्वर डाउन? मतलब सर्वर डाउन में ऐसा क्या होता है कि जब रिस्पॉन्स कम हो जाते हैं, रिक्वेस्ट ज़्यादा बढ़ जाती है, तो जो बैकएंड में प्रोसेस हो वो स्लो हो जाती है रिस्पॉन्स देने की एपीआई की सभी, तो वो यूजुअली पब्लिक को पता नहीं होता तो उसको ऐसा बोलते हैं कि सर्वर डाउन। ओके, नाइस। ओके, वेरी गुड। ओके, ओके, ओके। देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स? रिक्वेस्ट फ्रंट एंड से क्लाइंट साइड से आती है, और जो रिक्वेस्ट आती है उसके रिजल्ट में रिस्पॉन्स जाता है सर्वर साइड से। क्या क्लाइंट साइड से ही रिक्वेस्ट आ सकती है? मतलब दूसरे आपने सर्वर से मतलब भी आ सकती है। ओके, मतलब आपने ऐसे ही काम किया है कि क्लाइंट साइड से ही रिक्वेस्ट जाएगी और सर्वर नहीं साइड नहीं, से? ऐसा नहीं। क्या सर्वर के अंदर ही सर्वर दूसरे सर्वर पे रिक्वेस्ट नहीं जा सकती? जा सकती है। ओके, व्हाट इज थर्ड पार्टी एपीआई? थर्ड पार्टी एपीआई मतलब हम अपने जो वेबसाइट है उसमें कोई मतलब इंटीग्रेशन करते हैं थर्ड पार्टी का, जैसे पेमेंट हो गया, मेल सेंड हो गया, उसका जो रिस्पॉन्स है वो थर्ड पार्टी होता है। आप कोई मुझे एक एग्जांपल लेके समझा सकते हो कि कैसे वर्क हो रहा होगा इसमें? उसमें थर्ड पार्टी एपीआई में मैं मतलब समझाए तो
नोड में मेल्स भेजने के लिए एक नोड मेलर पैकेज होता है। उसमें पहले हमें अपना मेल अकाउंट क्रिएट करना होता है, फिर एक रिस्पॉन्स हम क्रिएट कर देते हैं, HTML पेज एज अ डिटेल जो रिक्वेस्ट लेके आएगा यूज़र उसको मेल भेजने के लिए। फिर उसमें डिफ़ॉल्ट जो सेंडर होता है वो हमारा रहता है आईडी जो, फिर जिसको भेजना है वो चेंज होते रहते हैं रिक्वेस्ट के हिसाब से कि कौन यूज़र नया रजिस्टर हुआ और उसको मेल जाएगा। ओके ओके। क्या आपने कोई थर्ड पार्टी, अगर आपको कोई बोले कि ये थर्ड पार्टी एपीआई इंटीग्रेट करना है, ठीक है, तो चलो आप यूज मतलब कर तो लोगे, पर अगर आपको कोई थर्ड पार्टी एपीआई जैसा ही पूरा का पूरा एपीआई बनाने को बोले तो आप क्या बना सकते हो? हाँ, उसमें बना सकते हो, ऐसा तो कुछ नहीं है ज़्यादा, थोड़ी दिक्कत आ सकती। ओके, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नॉट डिफाइंड एंड अनडिफाइंड? नॉट डिफाइंड एंड अनडिफाइंड मतलब जो वेरिएबल डिक्लेयर हुआ है उसको हम डिफाइन कह सकते हैं, लेकिन उसको वैल्यू अलोकेट नहीं की गई होगी, उसको अनडिफाइंड बोला जाएगा। और नॉट डिफाइंड मतलब जो वेरिएबल या कुछ वैसा लिखा ही नहीं गया उसको नॉट डिफाइंड। ओके, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लिटरल एंड ऑब्जेक्ट? लिटरल एंड ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं और लिटरल किसे कहते हैं? ऑब्जेक्ट में की और वैल्यू स्टोर होती है, मतलब नहीं, मैं उस इंटेंशन से नहीं पूछ रहा, कोई बात नहीं, एक काम करो, मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्मॉल स्ट्रिंग एंड कैपिटल स्ट्रिंग? आपने देखा है कहीं पे स्ट्रिंग स्मॉल में लिखी जाती है, STRING स्मॉल में होता है, सारे कैरेक्टर स्मॉल में होते हैं, और कहीं पे कैपिटल S होता है और TRING स्मॉल में होता है, तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रिंग एंड कैपिटल स्ट्रिंग? स्मॉल स्ट्रिंग में मतलब हम किसी नंबर को भी एज अ स्ट्रिंग स्टोर कर सकते हैं, और कैपिटल स्ट्रिंग में सिर्फ कैरेक्टर ही अलाउ, मतलब अल्फाबेट। No. Then what is the difference between small number and capital number? How many data types are there in the JavaScript language? डेटा टाइप मतलब स्ट्रिंग, बुलियन, इंटीजर, फ्लोट। मैं जावास्क्रिप्ट की बात कर रहा हूँ। अच्छा, जावास्क्रिप्ट में मेनली टू, प्रिमिटिव, नॉन प्रिमिटिव। नो, वो तो टाइप्स हो गए, मैं काउंटिंग पूछ रहा हूँ, टाइप, मैं डेटा टाइप्स के भी टाइप्स नहीं पूछ रहा मेनली। नो डाउट डेटा टाइप्स के मेन टाइप्स दो है, प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव, ओके, तो कोई बात नहीं, चलो आप प्रिमिटिव के अंदर किसको को बोल सकते हो? जावास्क्रिप्ट के अंदर, जावास्क्रिप्ट के अंदर प्रिमिटिव डेटा टाइप है कि नहीं है? कितने हैं? 3। कौन से? इंटीजर, फ्लोट, बुलियन। तो नंबर क्या है? नंबर अलग डेटा टाइप है, मतलब इंटीजर में जो वैल्यू फुल काउंट में होगी वो इंटीजर में स्टोर होगी, और पॉइंट वाली वैल्यू फ्लोट में। नो, आपको मेरे हिसाब से, मैं आपको बुरा लगेगा पर कहना चाहूँगा कि आपको ये सब बेसिक्स तो क्लियर होना चाहिए, क्योंकि आज आप एपीआई और उनकी बात कर रहे हो, तो आपको एटलीस्ट समझ लो कि जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज के अंदर प्रिमिटिव नॉन प्रिमिटिव में कितने हैं, स्मॉल स्ट्रिंग कैपिटल स्ट्रिंग के बीच में डिफरेंस क्या है, स्मॉल नंबर कैपिटल नंबर के बीच में डिफरेंस क्या है, क्लास और प्रिमिटिव में डिफरेंस क्या है, प्री डिफाइंड डेटा टाइप्स कितने हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इवन रेंज भी आपको क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिंगल कोट एंड डबल कोट? और दूसरा क्वेश्चन ये है कि अगर आप, मैं जावा की बात करूं तो जावा के अंदर मैं स्ट्रिंग मतलब कोई भी वर्ड लेता हूं तो मैं डबल कोट में लिखता हूं, जबकि मैं जावास्क्रिप्ट के अंदर मुझे वर्ड लेना होता है तो मैं सिंगल कोट में लिख सकता हूं, क्यों, ऐसा क्यों? फिर से क्वेश्चन दोहराना चाहता हूं कि जावास्क्रिप्ट के अंदर मैं सिंगल कोट में भी वर्ड लिख सकता हूँ और डबल कोट में भी वर्ड लिख सकता हूँ, क्यों? जावा के, अगर मैं प्योर जावा लैंग्वेज यूज कर रहा हूँ तो उसमें मैं सिर्फ और सिर्फ डबल कोट में ही वर्ड लिखता हूँ, इस बीच में डिफरेंस क्या है?
ऐसा क्यों जावास्क्रिप्ट में क्यों हम लिख सकते हैं? मतलब जावास्क्रिप्ट पार्शियली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। उसके वजह से। ओके, तो पार्शियली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है तो फिर मैं नंबर स्ट्रिंग सब इक्वल क्यों नहीं है? वो तो डिफरेंट है ही ना। तो इसमें भी तो डिफरेंट होगा ही ना, सिंगल और डबल कोट। कोई बात नहीं। जावास्क्रिप्ट के अंदर अगर मल्टीपल लाइंस होती है, उसमें कोड को ब्रेक करने के लिए कौन सा सिंबल यूज होता है? स्लैश एन। ओके, नाइस। आपने जावास्क्रिप्ट के अंदर मान के चलो आप कोई HTML फाइल लिख रहे हो, उसके अंदर स्क्रिप्ट टैग लिख रहे हो और उसके अंदर console.log लिखते हो, ठीक है? ओके, तो लॉग क्या है? console.log लिखते हो ना। मैं सिंपल क्वेश्चन रैंडमली पूछ रहा हूँ, आपका जस्ट मैं IQ लेवल और लॉजिक चेक करना चाह रहा हूँ। तो जैसे कि आप कोई console.log लिख रहे हो, राइट, या document.getElementById लिख रहे हो, तो उसमें log या getElementById को क्या कहोगे आप? को मतलब उसको आप वेरिएबल कहोगे, लूप कहोगे, इफ एल्स कहोगे, क्या कहोगे उसको? वो मतलब एक कंसोल नाम का क्लास होगा ऑब्जेक्ट, उसके अंदर की प्रॉपर्टी में एक्सेस करते हैं console.log। मैं वही पूछ रहा हूँ कि कंसोल तो क्लास हो गया, हाँ। ठीक है? तो आज मैं आपको रिपीट चलो आपने बोला तो मैं आपको एक रिपीट क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि जो console.log है, तो उसमें जो कंसोल आप लिखते हो वो कंसोल क्या है? वो क्लास है या क्या है? वो क्लास का ऑब्जेक्ट। ओके, ऑब्जेक्ट मतलब वेरिएबल। वेरिएबल बनता है। ओके, ठीक है। तो लॉग क्या हो गया? लॉग उसकी प्रॉपर्टी हो गई, अंदर की की। ओके, प्रॉपर्टी यानी मेथड बोल सकते हैं। मेथड बोल। ठीक है। जावास्क्रिप्ट के अंदर, क्लाइंट साइड जावास्क्रिप्ट के अंदर सबसे बड़ा क्लास कौन सा है? कि जो हाँ, जैसे कि मैं HTML में काम कर रहा हूँ, HTML के अंदर, जावास्क्रिप्ट के अंदर सबसे बड़ा क्लास कौन सा है? कि जिस क्लास के अंदर ही एवरीथिंग बना हुआ और लिखा हुआ है, सबसे पेरेंट क्लास कौन सा है? सबसे पेरेंट क्लास तो मतलब क्लाइंट साइड में ब्राउजर ही होगा। ब्राउजर तो एक कोई बात नहीं। डॉक्यूमेंट से भी पप्पा कौन है? डॉक्यूमेंट के पापा कौन है? वो तो रूट HTML का है। अरे कोई बात नहीं। विंडो क्लास। यस, विंडो क्लास। विंडो क्लास इज द वेरी पेरेंट क्लास। जावास्क्रिप्ट के अंदर आपको कोई भी HTML एलिमेंट सिलेक्ट करना हो, मान के चलो आपको कोई इवेंट उस पर अप्लाई करनी है, तो उसको पहले आपको सिलेक्ट करना होगा, तो आप कितने तरीके से सिलेक्ट करते हो? हम उसे आईडी से या नाम से, फिर उसका ग्रुप बना हुआ होगा तो उसके मतलब नाम से सिलेक्ट करेंगे। आपने कितने कितने तरीके से यूज किया होगा? आईडी से और नाम से। ओके, दो ही तरीके से यूज किया। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्वेरी सिलेक्टर एंड क्वेरी सिलेक्टर ऑल? मतलब क्वेरी सिलेक्टर में जो पर्टिकुलर CSS होगी वही सिलेक्ट होगी, और क्वेरी सिलेक्टर ऑल में उसकी सारी जो CSS। क्वेरी सिलेक्टर से भी हम एलिमेंट को सिलेक्ट कर सकते हैं और आईडी से भी सिलेक्ट कर सकते हैं, गेट एलिमेंट बाय आईडी से भी कर सकते हैं। देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन गेट एलिमेंट बाय आईडी एंड क्वेरी सिलेक्टर? आईडी यूनिक होगी और क्वेरी सिलेक्टर सेम हो सकते हैं। सेम हो सकते हैं। नो, कोई बात नहीं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेशन स्टेट एंड व्यू स्टेट? नो आईडिया। जावास्क्रिप्ट के अंदर आप कोई स्ट्रिंग लेते हो, ठीक है, और आप कोई नंबर लेते हो,
तो उन दोनों को आप कंपेयर कर सकते हो, ठीक है, कंपेयर, जैसे कि अभी बताया आपने, डबल इक्वल टू। या तो मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि जैसे कि आपने कोई एक वेरिएबल लिया, उसके अंदर सिंगल को, मतलब वर्ड के अंदर एज अ स्ट्रिंग 1 2 3 है, और एक दूसरा वेरिएबल हो गया, उसके अंदर भी वर्ड के अंदर 10 है, क्या मैं इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर सकता हूँ? नहीं होगा सर। वर्ड के अंदर होगा तो वो कॉन्केट करके देगा। मैं मल्टीप्लिकेशन हाँ, मल्टीप्ली नहीं, वो नहीं होगा मल्टीप्ली। श्योर आपने टेस्ट किया हुआ? हाँ, सिंगल वर्ड में तो नहीं लिखा मतलब। मैं क्या आपको करके दिखाऊं? हो जाएगा, प्लीज चेक फ्रॉम योर साइड, और वो क्यों होता है वो भी चेक करिएगा, ठीक है? आपने फाइल पे काम किया हुआ है? हाँ, थोड़ा बहुत किया हुआ है। ओके, तो फाइल के अंदर फाइल को रीड करना, राइट करना, हाँ, थोड़ा किया हुआ है, बहुत किया हुआ है। ओके। मैं बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस पूछना चाहता हूँ, जैसे कि आपने कोई फोर लूप ले ली, ठीक है, फोर लूप कैसे वर्क करती है, आप क्या मुझे एक्सप्लेन कर सकते हो? फोर लूप पहले वेरिएबल की वैल्यू चेक करती है नंबर लूप में। वैल्यू चेक करती है? हाँ, मतलब नंबर लूप में बात करें तो 4 स्टेज में वो वर्क करती है। पहले वैल्यू इनिशियलाइज होती है वेरिएबल की, फिर कंडीशन चेक करने जाता है। अगर कंडीशन ट्रू हुई तो व्हाट इज कंडीशन एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंडीशन एंड कंडीशनल स्टेटमेंट? मतलब कंडीशनल स्टेटमेंट वो जो इफ एल्स होता है वो एक बार ही एग्जीक्यूट होता है। I repeat, what is the difference between condition and conditional statement? अच्छा, कंडीशन मतलब ट्रू या फॉल्स होगी, उसके ऊपर से ही डिसाइड होगा कि कंडीशनल जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होगा कि नहीं होगा। Okay. Then condition and conditional statement both are equal or different? मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि इक्वल है। Okay. तो कंडीशन और कंडीशनल स्टेटमेंट दोनों ही एक है। ओके, आपके सामने कोई फोर लूप लिख दूं मैं, ठीक है, और उसमें सिर्फ और सिर्फ मैं कुछ लिखूं ही नहीं, बस फोर और सेमीकोलन लिख दूं, और उसके अंदर मैं हेलो लिख देता हूं, तो ये लूप कितनी बार एग्जीक्यूट होगी? नहीं होगी वो। पक्का? पक्का। श्योर? श्योर। वंस अगेन आई रिपीट क्वेश्चंस, फोर राउंड ब्रैकेट सेमीकोलन राउंड ब्रैकेट क्लोज, कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट, कर्ली ब्रैकेट क्लोज, और console.log राम, तो ये फोर लूप मुझे कितनी बार आउटपुट देगा? वो तो सर वो तो घूमता ही रहेगा लोडिंग उसका। क्यों घूमता ही रहेगा? मतलब पहले जो उस फॉर लूप में वेरिएबल में वैल्यू इनिशियलाइज होती है वो नहीं हुई है, तो उसको पता ही नहीं वैल्यू क्या है, तो सेकंड स्टेप में फिर वो कंडीशन देखने जाता है, तो वहाँ भी उसको कुछ मिलता नहीं, और फिर बॉडी पार्ट में जाता है वो एक। आज समझ लो कि थर्ड स्टेप में जाने के लिए उसको सेकंड स्टेप में क्या मिलना चाहिए, तो वो थर्ड स्टेप में जाएगा। सेकंड स्टेप में जाने के लिए उसको कंपेयर करने के लिए वैल्यू कंडीशन होनी चाहिए, तो कंडीशन है ही नहीं और वैल्यू नहीं है, तो फिर तो एरर आनी चाहिए ना, तो एरर आएगा। हाँ, एरर आ जाएगा। श्योर? श्योर। तो अभी तो कह रहे थे आप घूमती रहेगी। एरर आ जाएगा। पक्का? पक्का। चेक करिएगा क्या आएगा। What is the difference between for in and for off? फॉर इन जो वैल्यू होती है उसका इंडेक्स नंबर देता है, मतलब किसका इंडेक्स देता है? लिस्ट में अगर हम फॉर इन का यूज करें तो वो हमें इंडेक्स नंबर देगा, और फॉर ऑफ सीधा वैल्यू देगा उसकी। ओके, अगर आपके सामने कोई लिस्ट है, उसमें टोटल 4 डेटा है, 22, 20, 23 एंड 27, ओके, और अगर आपको इसको असेंडिंग करना हो तो आप क्या करोगे?
कौन से एल्गोरिदम का यूज़ करोगे या कौन सी मेथड का यूज़ करोगे? असेंडिंग के लिए तो वैसे मेथड है ही कौन सी जावास्क्रिप्ट मेथड में, है? असेंडिंग मेथड। असेंडिंग नाम की मेथड है? श्योर? नहीं श्योर। स्ट्रिंग की मेथड आपने कितनी यूज़ की हुई है? स्ट्रिंग की मतलब फिल्टर, स्प्लाइस, हम्म, फिर ट्रिम प्रिंट, ट्रिम ट्रिम ट्रिम। ओके, ट्रिम मेथड क्या करती है? वो कैरेक्टर के बीच में जो वाइट स्पेस होती है उसको रिमूव करती है। कैरेक्टर के बीच के मतलब वाइट। स्ट्रिंग के बीच की जो एक्स्ट्रा स्पेस होती है। तो विजय स्पेस प्रजापति लिख के अगर मैं ट्रिम करूँ तो क्या आउटपुट आएगा? विजय प्रजापति, स्पेस निकल जाएगा? हाँ स्पेस निकल जाएगा। पक्का? पक्का। ओके, ठीक है। स्प्लिट मेथड यूज़ की है आपने स्ट्रिंग की? नहीं वो इतनी ज़्यादा नहीं। जॉइन मेथड? हाँ ज्वाइन तो, क्या काम करती है जॉइन मेथड? ज्वाइन मतलब वो दो स्ट्रिंग को ज्वाइन करती है कॉनकैट लाइक। ओके, तो फिर कॉनकैट और जॉइन के बीच में डिफरेंस क्या है? मैं कोई वेरिएबल लेता हूँ, वेरिएबल ए इज इक्वल टू विजय, और फिर ए डॉट कॉनकेट प्रजापति करूँ और फिर मैं ए को प्रिंट करूँ तो आउटपुट क्या आएगा? वेरिएबल में जो होगा उसके साथ वो कौन जुड़ जाएगा कंप्लीटली। वंस अगेन आई रिपीट, वेरिएबल ए इज इक्वल टू विजय, ए डॉट कॉनकेट प्रजापति, तो आउटपुट अगर मैं ए वेरिएबल को प्रिंट करूँगा तो आउटपुट क्या आएगा? अच्छा ये वेरिएबल को, तो वो तो विजय ही आएगा सिर्फ। क्यों विजय आएगा? क्योंकि मैंने कॉनकेट विजय मतलब विजय को कॉनकेट किया प्रजापति के साथ, तो आउटपुट क्या आना चाहिए? विजय प्रजापति नहीं आना चाहिए? आना चाहिए पर उसको स्टोर करना पड़ेगा ना किसी में। क्यों स्टोर करना पड़ता है? स्टोर करना पड़ता है क्योंकि परमानेंट मतलब हम ए को प्रिंट करेंगे तो ये तो सिर्फ विजय ही स्टोर हुआ है उसमें पहले से ही टेम्पल। ओके, तो स्ट्रिंग इज अ म्यूटेबल और इम्यूटेबल? स्ट्रिंग इज इम्यूटेबल। क्यों इम्यूटेबल है? इम्यूटेबल मतलब हम उसकी जो स्टोरेज है वैल्यू उसमें चेंज नहीं कर सकते, ट्रांसफर वो सेम डेटा करता है। बात तो समझ गया, परफेक्ट है आपका आंसर, पर ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्या होता होगा? बैकएंड में ऐसी क्या प्रोसेस होती होगी? स्ट्रिंग भी एक डेटा स्ट्रक्चर ही है, एरे डेटा स्ट्रक्चर है, स्ट्रिंग डेटा स्ट्रक्चर है, लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर है, तो स्ट्रिंग में ऐसा क्या होता होगा? आज आप लिस्ट लेते हो, ठीक है, लिस्ट एल इज मतलब वेरिएबल एल इज इक्वल टू 1,2,3, मतलब आपने लिस्ट ले लिया, उसके अंदर आप कोई भी वैल्यू पुश करते हो, एल डॉट पुश 456, तो वो पुश हो जाता है कि नहीं होता है? वो हो जाएगा। तो स्ट्रिंग में मैं अगर वेरिएबल ए इज इक्वल टू विजय लूं, ए डॉट कॉनकेट प्रजापति करूं, तो इसमें क्यों विजय का विजय आता है और उसमें क्यों पुश हो जाता है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज एंड दीज? मतलब स्ट्रिंग में पहले से वो जो कैरेक्टर होते हैं स्टोर होते हैं स्ट्रिंग, वो फिक्स मेमोरी बना लेता है। और ये जो लिस्ट है उसमें जब मेमोरी पर से मुझे क्वेश्चंस आया, हाउ मेनी मेमोरीज आर देयर? कितने टाइप की मेमोरीज है प्रोग्रामिंग में, और आपने कौन सी मेमोरी यूज की हुई है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टैक एंड हीप मेमोरी? मतलब हीप और स्टैक के बीच में डिफरेंस क्या है? नो। सीपीयू रजिस्टर मेमोरी? ओके, एरे हो गया। एरे के अंदर मान के चलो, आप अभी मैंने जो क्वेश्चंस पूछा, नहीं आपको आपने आंसर नहीं दिया, कोई बात नहीं।
आपने कितने एक्सेस मॉडिफायर यूज किया प्रोग्रामिंग में? टोटल एक्सेस मॉडिफायर कितने हैं और कौन से यूज किए हुए आपने? जैसे कि पब्लिक और कैसे यूज, कितने यूज किए हुए? नहीं वो तो ओके। उप्स के कंसेप्ट कितने यूज किए हुए? उसके कंसेप्ट में यूज तो नहीं किए। नहीं किए, ठीक है। आपने टाइपस्क्रिप्ट पे काम किया हुआ? हाँ थोड़ा। थोड़ा। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जावास्क्रिप्ट एंड टाइपस्क्रिप्ट? मतलब जावास्क्रिप्ट को वेरिएबल आप डिफाइन करो तो डायरेक्टली कर सकते हैं, लेकिन टाइपस्क्रिप्ट में आपको उसको डेटा टाइप पहले डिफाइन करना पड़ता है। मतलब टाइपस्क्रिप्ट इज 100% ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड? यस। 100%। मैं जावास्क्रिप्ट का कोड कॉपी करके टाइपस्क्रिप्ट में पेस्ट करूंगा तो चलेगा कि नहीं चलेगा? नहीं चलेगा। श्योर? Sure। आपने टेस्ट किया हुआ? हाँ मतलब लिखा तो है टाइपस्क्रिप्ट पहले से। तो फिर से एक बार चेक करिएगा। क्लास पे काम किया हुआ? थोड़ा। व्हाट इज ऑब्जेक्ट? क्लास को की प्रॉपर्टी यूज करने के लिए पहले उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ता है। व्हाट इज कंस्ट्रक्टर? कंस्ट्रक्टर डिफॉल्ट होता है, जब क्लास को हम ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल करते हैं तो कंस्ट्रक्टर डिफॉल्ट कॉल हो जाता है। आई थिंक आप रिवर्स बोल रहे हो कि कंस्ट्रक्टर कॉल होता है तभी क्लास का हाँ ऑब्जेक्ट क्रिएट क्रिएट होता होता है। है। मुझे एक क्लास की प्रॉपर्टी दूसरे क्लास में यूज करनी है तो आप कितने टाइप से यूज कर सकते हैं? मतलब उस क्लास को उस दूसरे क्लास में एक्सटेंड करके फर्स्ट की प्रॉपर्टी। व्हाट इज एक्सटेंड? एक्सटेंड ये उसका एक कंसेप्ट है। कौन सा कंसेप्ट है? एब्स्ट्रैक्शन। हो। तो फिर इनहेरिटेंस क्या है? ठीक है जी मित, आपका लॉजिक्स थोड़ा वीक है, आपको बहुत ही स्ट्रॉन्ग करने की आवश्यकता लग रही है, क्योंकि अगर आपका लॉजिक्स इतना क्लियर नहीं है तो हम आपको आगे क्वेश्चंस नहीं पूछ रहे फिलहाल। फिर से एक इंटरव्यू राउंड रखेंगे हम। ओके। ठीक। ओके, थैंक यू।